नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं जो बच्चों को अधिगम को प्रभावित करते हैं। लर्निंग में व्हाट आर दीज फैक्टर्स, कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बच्चा सीख नहीं पाता है, जो बच्चों के सीखने में एक बाधा का काम करती है, जो बच्चों को सीखने नहीं देती है, जब बच्चे के विकास में शिक्षण विकास के लिए अवरोधक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो उन्हीं एलिमेंट्स पे, उन्हीं तत्वों पे हम बात करेंगे कि बच्चों के विकास में, अधिगम में वो कौन कौन से कारक हैं जो उनको अधिगम में रुकावट डालते हैं। मनोविज्ञान में बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग कारक बतलाए हैं। किसी ने 5 बतलाया है, किसी ने 4 बतलाया है। तो आइए हम देखते हैं कि एक सामान्य रूप से क्या क्या हो सकता है। तो हम बारी बारी से उसको देखते हैं। बालक की योग्यता, निश्चित उपदेश, प्रेरकों का प्रयोग, विषय का स्वरूप एवं उसका स्वरूप और कितना बड़ा है क्षेत्रफल और विधियाँ, और 5वां है शिक्षकों की जो पर्सनालिटी है वो भी उसको प्रभावित करता है। एक दूसरे विचारक का भी देखते हैं, मनोवैज्ञानिक का देखते हैं। उन्होंने भी कहा है कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, तीसरा है सीखने की इच्छा, और चौथा है प्रेरणा, और 5वां है विषय सामग्री, और 6ठा है उसका वातावरण कैसा है। तो किसी ने 6 बतलाया, किसी ने 5 बतलाया, लेकिन हम इन सब चीज़ों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम जो उसमें से एक जो सिमिलर है ना, उसको देखते हैं, विषय स्वरूप और विधियाँ। तो मनोविज्ञान में जो बच्चों को अधिगम कराया जाता है या कराना है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है कि बच्चे को जो पाठ दिया जाता है या जो पाठ कराया जाता है उसको जो विषय का स्वरूप एवं विधियाँ, तो उसका स्वरूप कैसा है ना। अब एक एग्जाम्पल देखिए कि आप अगर किसी बच्चे को 12 लाइन की पंक्तियों की कविता देते हैं और उसको कहते हैं आप 30 मिनट में याद कर ले, और वहीं पर उस बच्चे को आप 4 लाइन की कविता देते हैं और उसे कहते हैं कि आप 30 मिनट में याद कर ले, तो आप पाएंगे कि बच्चा जो है विषय का स्वरूप छोटा होने के कारण जल्दी से याद कर लेता है। अगर सीखने का, लर्निंग का जो स्वरूप है, उसका स्वरूप अगर बड़ा होगा तो बच्चा उसको अधिगम नहीं कर पाएगा, उसको सही से नहीं कर पाएगा। चलिए एक देखते हैं क्लास में क्या होता है। जब क्लास में बच्चे को अधिगम कराया जाता है, जब लर्निंग कराई जाती है, जब कोई कविता या उससे प्रश्नों उत्तर दिया जाता है और फिर उससे कहा जाता है तुम सुनाओ, तो बच्चा जब सुनाने चलता है तो ऊपर की 4 पंक्तियाँ बोल देता है, फिर नीचे की 2 पंक्तियाँ बोलने लगता है, बीच की जितनी भी पंक्तियाँ है बच्चा भूल जाता है, उसको छोड़ देता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि विषय जो था उसका स्वरूप बड़ा था। बच्चा जो है ऊपर वाला पंक्ति पढ़ देता है, फिर नीचे वाले पंक्ति पे चला आता है। तो अधिगम में ये सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अधिगम में बच्चों का जो विषय होना चाहिए, जो विषय का जो स्वरूप होना चाहिए, जो उसका आकार होना चाहिए, वो अधिगम में बच्चों के एज पर भी निर्भर करता है कि बच्चा का उम्र कितना है। और दूसरा, ये स्वरूप जितना छोटा होगा, विषय जितना छोटा होगा, स्वरूप जितना छोटा होगा, चैप्टर जितना छोटा लीजिएगा और जितना छोटा देंगे हम बच्चों को, अधिगम बच्चा उतना अधिक करेगा। इससे यह पता चलता है कि मनोविज्ञान में बच्चों के अधिगम में जो कारक हैं वो सबसे बड़ा कारक है
विषय का स्वरूप। अब आइए इसी में है विधियाँ। तो एक चीज़ और समझिए कि एक टीचर वो अपने एबिलिटी को, अपने टेक्निक को, अपने कौशलता को वो लेता है। देखिए, बच्चे में टैलेंट पहले से रहती है। हर बच्चा जो भी स्कूल आता है उसके अंदर खुद का एक टैलेंट है। हम उसको टैलेंट नहीं देते हैं। हाँ, बच्चा स्कूल आया उसमें टैलेंट है ना, बच्चा स्कूल आता है उसमें टैलेंट है। हम उसमें स्किल देते हैं, हम उसको स्किल सिखाते हैं, हम उसको स्किल बतलाते हैं। हम अपनी टेक्निक क्या रखें हैं सीखने में, सिखाने में, बच्चों की कौन सा टेक्निक लगाते हैं, कौन सी विधियां लगाते हैं, कैसी विधियां लगाते हैं बच्चों को, वो बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों को अधिगम कराने में। अगर आप अधिगम में बच्चों को खेलो और सीखो उसके माध्यम से आप चले जाते हैं तो बच्चा जो है खेलता भी है और सीखता है। सबसे आवश्यक चीज़ है कि बच्चे किसी विषय को तभी सीखेंगे जब उस विषय में उसको इंटरेस्ट आएगी, रुचि आएगी, तभी बच्चा उस विषय को अच्छा से अधिगम करेगा। तो हमने आपको आज इस वीडियो में यह बतलाया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, वह है विषय का स्वरूप और विधियाँ। तो स्वरूप हमेशा छोटा रखा जाए, स्वरूप हमेशा कम रखा जाए, स्वरूप हमेशा छोटे से दिया जाए और विधियाँ अपने टेक्निक को लगाएं कि बच्चा कैसे अधिगम अच्छा से करेगा। और इन चीज़ों को अपनाकर हम बच्चे को अच्छा से अधिगम करा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर बच्चा विद्यालय में जो आता है वो एक टैलेंटेड बच्चा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम और आपको बतलाएंगे कि माँ बाप का क्या रोल होता है बच्चों में। क्या सच में माँ बाप एक अहम फैक्टर है बच्चे के अधिगम में? आप आगे के वीडियो में ज़रूर देखेंगे। जय हिंद।